नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आज हम कांग्रेस पार्टी के भारत और भारतीय जनता पार्टी के भारत के बीचों का जो अंतर है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का जो भारत है वो क्या है। वो जिस भारत की कल्पना करते, वो जिस भारत के कुछ दिखाने और समझाने की कोशिश करते इस देश के लोगों के, वो भारत क्या है। और भारतीय जनता पार्टी जिस भारत की बात करती है, जिस भारत माता की बात करती है, वो भारत क्या है। जी हाँ, दरअसल इन बातों को समझने के लिए दो मुद्दों को समझना जरूरी होगा। एक, राहुल गांधी के उन बयानों का जो वह अभी अभी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दे के आए हैं, भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ताधारी दल के नेता लोकसभा को नहीं चलने दे रहा है और राज्यसभा को नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वह जिस भारत माता की बात करता है, उस भारत माता के इज्जत को, उसके मान मर्यादा को राहुल गांधी विदेशी धरती पे बैठ के तार तार करके आए हैं। उस भारत माता के ऊपर लांछन लगा के आए हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी एवं इस देश के वो तमाम लोग जिनको लगता है कि राहुल गांधी ने भारत माता की बेइज्जती की है, उनको नीचा दिखाने का काम किया विदेशी धरती पे बैठ के, वो सभी लोग राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह आश्चर्य है कि अमेरिका और यूरोपीय देश चुप बैठे हैं उस समय, जिस समय भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र कमजोर हो चुका है, और यह देश कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल वो एक तरह से उन देशों को प्रोवोक कर रहे थे, उन अमेरिकी और यूरोपीय देशों को उकसा रहे हैं कि आप भारत के ऊपर कार्रवाई करो, भारत की सरकार के ऊपर कार्रवाई करो, क्योंकि भारत में लोकतंत्र नहीं है। और कौन सा लोकतंत्र? जो कांग्रेस पार्टी जिस लोकतंत्र को चाहती है, वो लोकतंत्र नहीं है। उनके हिसाब वाला लोकतंत्र नहीं है। जिस लोकतंत्र के नाम पे वो लूट तंत्र चलाते हैं, उस तरह का लोकतंत्र भारत में नहीं है। इसलिए राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गई है, और जिसको बचाने के लिए वो विदेशी शक्तियों का आह्वान करने गए थे लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और वहां पे बैठ के वह उन सभी देशों से अपील कर रहे थे, क्या भारत के ऊपर कार्रवाई कीजिए, भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, उसको सही करने में और मुझे प्रधानमंत्री बनाने में आप लोग सहयोग कीजिए। इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं देश के तमाम राष्ट्रवादी लोगों ने राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील की, और माफी न मांगे जाने पे उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में शिकायत किया गया कि राहुल गांधी ने जिस तरह से विदेशी धरती पे भारत एवं भारत के लोकतंत्र के खिलाफ जहर उगल के आया है, भारत को नीचा दिखा के करके आया है, भारत को बदनाम करके आया है, इस मामले के ऊपर एक सांसदीय समिति बने जो यह विचार करे कि राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता रद्द हो। यानी कि विशेषाधिकार हनन का मामला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाने की मांग की गई है लोकसभा अध्यक्ष से, और यह होना भी चाहिए। चाहे राहुल गांधी कुछ भी हो सकता है, पर इस देश से बड़ा नहीं हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी के नेता कैसे उस राहुल गांधी को, जो सिर्फ जिनकी पहचान इस देश में एक सांसद और सबसे पुराने पार्टी के अध्यक्ष के रूप से ज्यादा उनका कोई पहचान नहीं है इस देश में, उस व्यक्ति को पूरे भारत के ऊपर थोपने एवं भारत से बड़ा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस कार्रवाई पे इसको जवाब देने के लिए उनके जो राज्यसभा के सांसद है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने राज्यसभा के सभापति
माननीय जगदीप धनखड़ जी को इसी तरह का एक विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने के लिए पत्र लिखा है सभापति को। और वो किसके ऊपर? वो इस देश के उस प्रधानमंत्री के ऊपर जो प्रचंड बहुमत से चुना गया है, जिसको इस देश के लोगों ने प्रचंड बहुमत से चुना है, उस प्रधानमंत्री के ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने के लिए केसी वेणुगोपाल ने उपसभापति को पत्र लिखा है। और उन पे आरोप क्या लगाया है? अभी देश की तमाम जनता ने देखा कि जो बजट सत्र जो चालू हुआ था, उसके प्रथम चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक बात कही थी कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसे तो बहुत सारी बातें भिगो भिगो के मारा थी कांग्रेस पार्टी के उस समय राज्यसभा में उनके नेताओं को। पर उसी दौरान उन्होंने एक बात कहा था कि गांधी के लिए, वो नेहरू के लिए, कि अगर नेहरू इतने महान थे तो उसके सरनेम को क्यों मिटा दिया गया, क्यों नहीं उसके सरनेम को लगाया गया, दूसरे का सरनेम उधार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी इस तथाकथित गांधी परिवार को। इसी बात को मुद्दा बना के केसी वेणुगोपाल ने कहा है सभापति से कि इस बयान से राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अवमानना हुआ है, उनको उनका एक तरह से बेइज्जती हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला चलना चाहिए। अब आप देखिए, फर्क समझिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के ऊपर विशेषाधिकार हनन का जो मामला चलाने के लिए जो लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, वो किस लिए लिखा है? वो इसलिए लिखा है कि राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया। विदेशी धरती पे बैठ के वो किसी मोदी का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, इस देश का अपमान किया, इस देश के लोकतंत्र का अपमान किया। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सत्ता पक्ष लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिख के यह अनुरोध किया है कि एक संसदीय समिति बने और जो तय करे कि राहुल गांधी के ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला चले ना चले, उनकी सदस्यता छीन ली जाए या नहीं। क्योंकि यहां सीधा सीधा राहुल गांधी ने भारत माता का अपमान किया। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किस चीज का सहारा लिया? कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अवमानना के लिए उनके ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो हमला किया प्रधानमंत्री ने, उसके खिलाफ उसको मुद्दा बना के विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने के लिए राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ देश का बात है और एक तरफ एक पार्टी का बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए, या नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को गाली देने के लिए अगर इस तरह की कार्रवाई करने का अनुरोध करता, तो समझ में आता है कि एक पार्टी को या एक व्यक्ति को कोई भला बुरा कहना राजनीति में, इसके लिए किसी सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। पर जब आप देश के खिलाफ विदेश में बैठ के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और देश के ऊपर विदेशी ताकतों से आह्वान करते हैं कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, आप मेरा मदद करें, क्योंकि आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए आप विदेशी शक्तियों से सहारा ले रहे हैं, मदद देने का आह्वान कर रहे हैं, इसके खिलाफ आप पे कार्रवाई चलाने की मांग की गई, तो उसके लिए आप अपने पार्टी के ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर एक राजनीतिक हमला को मुद्दा बना के आप उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए भारत नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी सर्वोपरि है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नेता नहीं, पार्टी नहीं, पहले देश सर्वोपरि है। उसके बाद एक और मामला जिससे कांग्रेस पार्टी ने फिर से साबित करने की कोशिश किया है कि राहुल गांधी इस देश में एक विशेष पावर रखते हैं, उनकी एक विशेष पहचान होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वह तथाकथित गांधी परिवार में जन्म लिया है
और उस परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो इस देश का घोषित या अघोषित प्रधानमंत्री ही है। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने तमाम तरह के एलिगेशन, आरोप बिना किसी तथ्य, बिना किसी तर्क के लगाए सरकार पे, मीडिया पे, इस देश की संवैधानिक संस्थानों पे, चुनाव आयोगों पे, जितना उनको मर्जी आया, जितना उनके दिमाग में था, उस तरह की तमाम बातें कही। पर उन्होंने एक बात भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में जम्मू कश्मीर में जो कहा, वो वाकई बहुत गहरी सोच और गंदी नीयत के साथ कहा गया था। वो फिर से उस भारत को, इस देश को नीचा दिखाने का प्रयास था राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी भी समझ चुकी है कि मोदी विरोध के लिए, मोदी को हराने के लिए जब तक हम इस देश को टारगेट नहीं करेंगे, जब तक इस देश में जो राष्ट्रवाद का लहर चल रहा है उसको टारगेट नहीं करेंगे, उसको नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम मोदी को नहीं हरा सकते हैं। इसलिए 10 फरवरी 2023 को जो समापन समारोह जो जम्मू कश्मीर में था, उस समापन समारोह में राहुल गांधी ने कहा था कि हमें यात्रा के दौरान ऐसी बहुत सारी महिलाएं मिला जिन्होंने हमसे शिकायत किया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है और हमारे साथ इस तरह के अन्याय हुआ और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और आप किसी को बताइएगा भी मत, क्योंकि इससे हमें परेशानी होगी। उन्होंने एक तरह से इस बयान को इसलिए दिया था कि वो दिखाना चाहते थे कि भारत में इतने बड़े लोकतंत्र में किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको न्याय नहीं मिलता है। दरअसल राहुल गांधी ने साफ-साफ इस देश के लोगों को बलात्कारी साबित करने में, इस देश को जिस तरह से उन्होंने 2022 में एक बयान दिया था कि ये रेपिस्ट कंट्री है, पूरे देश को रेपिस्ट बता दिया था, उसी को दोहराते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के इस समापन समारोह में उसी बात को कहा था और फिर से उन्होंने पुख्ता किया था कि ये देश बलात्कारियों का है। उसी मामले में दिल्ली पुलिस ने उनसे 2-2 नोटिस जान के पूछना चाहा कि आप ये बताइए कि कौन-सी वो महिला थी जिसने आपको कहा कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है और हमें न्याय नहीं मिला, हम उसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप हमें बताइए। पर राहुल गांधी ने 2-2 नोटिस के बाद नहीं बताया। उसके बाद कल दिल्ली पुलिस उनके घर पे पहुंचा था, उनसे ये जानने के लिए कि भाई बताइए वो नाम कौन-सी महिला आपके पास आई थी। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सड़क छाप नेता से लेके बड़े-बड़े मंत्री और मिनिस्टर, प्रमुख राज्यों का मुख्यमंत्री एवं उनके चमचे चाटुकार गैंग के जितने भी लीडर हैं, उस सब इस तरह से बौखला गए कि उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि दिल्ली पुलिस की इतनी हैसियत कि वो राहुल गांधी से सवाल पूछ सके, राहुल गांधी के घर पे जा सके, कैसे चला गया? ऐसे लग रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को इस देश से ऊपर मानती है। वो तो मानती है, सभी जानता है, पर कांग्रेस पार्टी मानती होगी इस देश से ऊपर, इस देश की जनता नहीं मानता, इस देश का कानून नहीं मानता है कि राहुल गांधी इस देश के कानून से भी ऊपर है। बेशक चमचे चाटुकार मान सकता है, क्योंकि उनके वो आका है, उनकी चाटुकारिता करके इनके परिवार चल रहा है, इनके बच्चे रोटी खा रहे हैं उनके। इसलिए इनके दिमाग में भ्रम हो सकता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस देश से ऊपर है, पर इस देश के लोगों के दिमाग में ऐसा कोई भ्रम नहीं है। इस देश की संस्थानों और कानूनों के दिमाग में ये भ्रम नहीं है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस देश से ऊपर है। उसी मामले में आज तमाम कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने रोड पे नंगा नाच किया और उन्होंने तरह-तरह के सवाल पूछे दिल्ली पुलिस से कि किस हैसियत से तुम चले गए राहुल गांधी के घर पे? कैसे जा सकता है दिल्ली पुलिस? एक चुनी हुई सांसद से पूछताछ कैसे कर सकता है? उसके घर पे कैसे जा सकता है? पर यही कांग्रेसी चाटुकार, चमचे, दलाल शायद अपने टाइम को भूल गए और मैं कुछ पुराना बात नहीं कह रहा हूँ। आप फ़र्क को समझिए कि किस तरह से राहुल गांधी और इस देश के दूसरे लोगों के बीच में फ़र्क किया जा रहा है। किस तरह से राहुल गांधी को सुपीरियर दिखाने की कोशिश किया जा रहा है इन चमचे चाटुकारों के द्वारा। दरअसल आपको याद होगा 24 अप्रैल 2022 की घटना, महाराष्ट्र की, जिस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का संयुक्त सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उसका मुखिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे।
उस सरकार में कांग्रेस पार्टी मुख्य सहयोगी थी। उस समय महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सांसद नवनीत राणा के साथ क्या हुआ था? उस समय की सरकार ने, जिस सरकार में कांग्रेस पार्टी थी, उस सरकारों ने उनके साथ क्या किया था? उनका आरोप क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी। उस बात के लिए उस चुनी हुई सांसद, जो कि राहुल गांधी से अधिक मतों से जीती थी, अपने दम पे जीती थी, निर्दलीय जीती थी, उस सांसद को गिरफ्तार ही नहीं किया गया, उसके ऊपर देशद्रोह जैसे कठोर धाराएं लगाई गई। उसको शायद 14 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद उनको कोर्ट से जमानत मिली। तो उस समय ये तमाम खैराती और ये दलाल अपने महाराष्ट्र सरकार से नहीं पूछा कि किस हैसियत से एक चुनी हुई सांसद के घर पे पुलिस चली गई, उसको गिरफ्तार कर लिया, और किस कानून के तहत उसको गिरफ्तार किया और क्यों उसको गिरफ्तार किया? उनका सिर्फ अपराध इतना था कि वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहा था, और हनुमान चालीसा पढ़ना इस देश में देशद्रोह कब से हो गया है? किसी खैराती ने नहीं पूछा। आज वही खैराती राहुल गांधी से सिर्फ पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची, उसके घर पे तो नंगा नाच कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी जिस भारत और जिस लोकतंत्र की दुहाई देता है, वो लोकतंत्र कैसा है, कांग्रेस पार्टी का भारत और लोकतंत्र कैसा होता था, और भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र और भारत कैसा है, इस दोनों का अंतर इसमें स्पष्ट हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए एवं उनके नेताओं के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी तथा कथित गांधी परिवार सबसे ऊपर है। इस देश से भी ऊपर, इस देश के संविधान से भी ऊपर उसने आज साबित कर दिया। नहीं तो मेरे नजर में जितनी हैसियत नवनीत राणा की है एज ए सांसद के रूप में, उससे एक पैसे की ज्यादा हैसियत राहुल गांधी का नहीं है। क्योंकि नवनीत राणा भी एक सांसद, चुनी हुई सांसद थी, और राहुल गांधी भी एक चुना हुआ सांसद है। पर एक के ऊपर कार्रवाई अगर हो सकती है भारतीय कानून के तहत, तो दूसरे के ऊपर कार्रवाई गलत कैसे है और क्यों नहीं हो सकता है? क्या वह इस देश के कानून से ऊपर है? क्या वह भारत से ऊपर है? अगर ऐसा है तो यह वाकई भारत के लोगों के लिए, भारत देश के लिए अच्छा नहीं है। और जब तक कांग्रेस पार्टी इस तरह की व्यवहार दिखाती रहेगी, जब तक उसके नेता इस तरह की ओछा राजनीति करता रहेगा, एक परिवार को इस देश से ऊपर दिखाने की कोशिश करता रहेगा, तब तक कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है ऐसे ही रहेगी, और इससे भी बदतर हो सकती है। क्योंकि इस देश का लोग हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, पर कोई व्यक्ति को, किसी परिवार को इस देश से बड़ा, इस देश के संविधान और कानून से बड़ा कतई नहीं मानेगा। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा इस देश का संविधान, इस देश का कानून है, उसके बाद ही कोई व्यक्ति या कोई पार्टी है। तो अगर किसी कांग्रेसी एवं उनके चाटुकारों के दिमाग में कोई भ्रम है, तो वो इसे दूर कर ले। अब यह 1960 या 1980 या 1975 वाला समय नहीं है, अब समय बदल चुका है। इसलिए कांग्रेसियों को अपना सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब ये नया भारत है, बदला हुआ भारत है। इस बात के ख्याल कांग्रेसियों को रखना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।